थैंक यू जीसस। सो बाइबल में लिखा है जहां 2 या 3 यीशु मसीह के नाम से क्या होते हैं? किसने कहा है? सब बोलो, किसने कहा? यीशु मसीह ने। किससे मिलने आए आप? यीशु मसीह से। तो उसने क्या वादा किया? मौजूद हूं मैं होऊंगा नहीं, जब अंतिम प्रार्थना होगी तब मिलूंगा, ऐसे नहीं बोला। जब आप यहां पर आ रहे थे तब भी यीशु मसीह यहां पर थे और आपके साथ भी थे और आपके अंदर भी थे। हालेलुया। आनो, यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर पिता का प्रेम है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि जैसे हमने सत्य को जाना और सत्य के द्वारा हम क्या हो गए? आजाद हो गए। और जो भी बात को लेकर आप लोग आज यहाँ पर आए हैं, एक बात को पवित्र आत्मा ने सवेरे मुझे बताया कि आज इस साल का दूसरा महीना है और दूसरी तारीख है ना? और एक वचन को पढ़ेंगे। जकरिया और उसका 9 अध्याय और उसका 12 वचन को पढ़ेंगे। हे आशा भरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। हाँ, मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। हालेलुया। क्या आप खुश नहीं सुन के? जिसने आपसे वादा किया है वो झूठा नहीं है। वो क्या नहीं है? देखो, मनुष्य झूठ बोल सकता है मगर परमेश्वर झूठ बोल, क्योंकि उसमें वो स्वभाव ही नहीं है। शैतान के बारे में लिखा है वो अपने स्वभाव से ही झूठ बोलता है, मगर परमेश्वर अपने स्वभाव से क्या बोलते हैं? सब बोलो, सत्य है, क्योंकि वो स्वयं सत्य है। स्वयं क्या है? कितने विश्वास करते हैं यीशु मसीह सत्य है? हालेलुया। उसकी ओर फिरो, फिर वो कितना सुख देगा? बोलो 2 गुना। सब ऐसे ऐसे उंगली करो, बोलो 2 गुना। कई बार फोटो खिंचाते तो ऐसे बोलो 2 गुना, है ना? 2 गुना सुख। और नए नियम में कौन सा सुख है? अनुग्रह पे अनुग्रह। सब बोलो अनुग्रह पे अनुग्रह। जैसे अभी हमने सीखा, व्यवस्था के अधीन नहीं है, हम अनुग्रह के अधीन है। हालेलुया। तो अनुग्रह भी कितना मिलेगा? बोलो 2 गुना। हालेलुया। मौका मिलेगा। क्या मिलेगा? अनुग्रह में क्या मिलता है? मौका मिलता है। हालेलुया। व्यवस्था में मौका नहीं था। पत्थर उठाओ और मारो बस। मगर यहां अनुग्रह है। हालेलुया। तो ये महीने में आप 2 गुना सुख देखेंगे और 2 गुना आप अनुग्रह को देखेंगे। विश्वास है तो आप आमीन बोल सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि जनवरी महीना सबके लिए बहुत अच्छा रहा और ये हमारा विश्वास है कि हम जैसे जैसे आत्मिक उन्नति करेंगे वैसे हम सब बातों में भी क्या करेंगे? क्योंकि ये मेरा वचन नहीं है, ये वचन लिखा हुआ है। 3 यूहन्ना उसका 2 वचन में ऐसा लिखा है, पढ़ें आप। ये मेरा विषय नहीं है, मगर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं इसके बारे में। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यहां पे लिखा है जैसे तू क्या कर रहा है? सब बोलो आत्मिक उन्नति, है ना? जब आप वचन सुनेंगे, वचन आपसे बात करेगा। वचन आपसे क्या करेगा? मैं आज आप लोगों से ये बोलना चाहता हूं कि आप लोग जो आत्मिक क्षेत्र में कमजोर हैं, आज पवित्र आत्मा जो है आपको मजबूत कर रहा है। वो आपको स्थिर रखेगा आपकी हर परिस्थिति के ऊपर, और वो कभी आपको लज्जित नहीं होने देगा, क्योंकि वचन है ये वचन जीवित वचन है जो कभी नहीं बदलेंगे। हालेलुया। अगर हमारा मन इधर उधर भागता है फिर 2 गुना सुख नहीं मिलेगा,
मन स्थिर रहेगा, धन्यवाद, 2 गुना सुख। हालेलुया। फिर आपको कि डिक्शनरी से एक जो शब्द हट जाएगा, वो शब्द है संघर्ष। मैं संघर्ष से जी रहा हूं, है ना? नहीं, फिर आप कहेंगे मैं आराम में जी रहा हूं। हालेलुया। किस में जी रहे हैं फिर? यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें बहुत कष्ट दूंगा, ऐसे लिखा? नहीं, यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ मैं तुम्हें क्या दूंगा? बस। हालेलुया। तो उसके पास जब हम आए हैं, केवल शरीर में आप यहां ना बैठे, पूरे मन के साथ बैठे। हालेलुया। सो क्यों ना थोड़े समय हम अपनी आंखें बंद करें और हालेलुया, थैंक यू जीसस। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर जो है अब हमारा पिता है, और ये कलीसिया में हम केवल एक ही बात को अधिक बोलते हैं, क्योंकि आपकी सोच में ये चीज और गहराई से उतर जाए कि परमेश्वर जिसने हमें इस सृष्टि में रखा है वो हमारा पिताजी है। हमने आत्मा में उससे जन्म पाया है, हमने आत्मा में नया जन्म पाया है। इसलिए जब हम अपने पिता की साथ अपने जीवन को देखते हैं तो हमारे चेहरे को ही देखकर वो जान लेते हैं अगर हमारे जीवन में मन में कोई भी परेशानी है। इस समय आप उस आजादी को ले लें, आजादी को ले लें आप। हालेलुया। ताकि आप आत्मिक उन्नति कर सकें, आप आत्मिक उन्नति में रह सकें, आप आत्मिक वातावरण में रह सकें और आप देख सकें कि यीशु मसीह कितना हमसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ऐ पिता, ऐ पिता, तेरा हूं मैं सदा। ऐ पिता, ऐ पिता, तेरा हूं मैं सदा। मेरी मर्जी नहीं, मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी हो मुझ में सदा। यही दुआ करूं मैं सदा। सब कहें मेरी मर्जी। यस 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 पवित्र आत्मा, मर्जी हो मुझ में सदा। यही दुआ करूं मैं सदा। ऐ पिता, ऐ पिता, तेरा हूं मैं सदा। ऐ पिता, ऐ पिता, तेरा हूं मैं सदा। सच में प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमसे बातचीत करें। हालेलुया। हम पूरी तरह से प्रभु अपने आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया। सो आज मैं जब सवेरे उठा, पवित्र आत्मा ने मेरे से बातचीत करी और वही बातचीत मैं आप लोगों से करूंगा। हम निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 5 अध्याय और उसका 19 वचन के ऊपर का जो हेडिंग है वहां पे लिखा है पुत्र का अधिकार। कौन सा अधिकार? पुत्र का अधिकार। सब अपने ऊपर हाथ रखे, बोले पुत्र का अधिकार मेरे पास है। हालेलुया। अब यीशु मसीह उस पुत्र के अधिकार के बारे में क्या बात कर रहे हैं, आज हम उन बातों को सीखेंगे। निकालेंगे हम गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 5 अध्याय
और उसका 19 वचन से हम पढ़ेंगे। इस पर यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, हाँ। वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, Yes. और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आमीन, हालेलुया। ये खुशखबरी है हमारे लिए। अपने ऊपर हाथ रखो, बोलो मेरे लिए खुशखबरी है कि तूने यीशु मसीह पर विश्वास किया। क्या विश्वास किया आपने? हर कोई पूछे आपने यीशु मसीह पर क्या विश्वास किया, आपके पास क्या उत्तर है उसका? चलो एक छोटा सा वचन हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 1 वचन, क्योंकि मैं वचन से बात करूंगा, मैं अपनी समझ के द्वारा बात नहीं करूंगा। जिसका यह विश्वास है, जिसका यह विश्वास है, यीशु ही मसीह है, यीशु ही क्या है? मसीह है, यीशु, सब बोलो यीशु ही मसीह है। यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। वाह, वो किससे उत्पन्न हुआ है? जिसका ये विश्वास है। देखो, पिछले समय में हम इन वचनों पर मनन कर रहे थे, और मैं एक बात को जान गया कि वचन को अगर मैं अपने शारीरिक समझ के अनुसार पढ़ूंगा तो पढ़ने के बाद जो कुछ भी मैं पढ़ रहा हूं मैं भूल जाऊंगा, मगर जब मैं बाइबल को पढ़ रहा हूं, पवित्र आत्मा को मैं अपने साथ लेकर जब मैं इसको पढ़ूंगा तो पवित्र आत्मा ही मेरे को सिखाएगा, और पवित्र आत्मा ही मेरे को उत्साहित रखेगा, और पवित्र आत्मा ही मेरे को विजय में लेकर चलेगा। हालेलुया। क्योंकि हम अपने आप से आज ज्ञान बहुत है दुनिया में। क्या है? बाइबल में साफ लिखा है, अंत के दिनों में ज्ञान बढ़ जाएगा। मनुष्य का ज्ञान क्या होगा? है ना। अभी जैसे बाइबल के बहुत सारे बड़े बड़े स्कॉलर हैं, उनके पास बहुत सा ज्ञान है, वो बाइबल को बहुत अच्छी रीति में, उनके पास नोट्स लिखे होते हैं, और वो उसको पढ़ के हेडिंग पढ़ के और वो सब उसका बयान करते हैं। मगर जब उनके जीवन में कोई परेशानी आती है या बीमारी आती है, वो भी डॉक्टर को ढूंढना शुरू करते हैं। मैंने अपनी 30 साल की सेवकाई में ऐसे बहुत से लोगों को देखा जो चंगाई सभा करते हैं। 20 साल की सेवकाई के बाद डॉक्टर ने बोला हार्ट सर्जरी होगी, डर डाल दिया। क्या डाल दिया? जहां डर आ गया वहां विश्वास उठ गया। देखो, डर का सब्स्टिट्यूट नहीं बोलूंगा, मगर डर हट जाएगा तो विश्वास आएगा। जहां पर विश्वास नहीं है वहां पर क्या है? डर है। डर किस बात का है? हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य में क्या होगा। पहले तो शादी नहीं हो रही थी, अब तो शादी भी हो रही है, या शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब बच्चों का क्या होगा। यानी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हमारे जीवन में रहते हैं। मगर आपको मालूम, एक सिंपल सी बात, साधारण बात, हर एक मानव जाति के लिए परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा के द्वारा कही है। और क्या कही है? मां बाप के द्वारा हमारा जन्म हुआ इसलिए शरीर मिला है, मगर आपको यह बात को पवित्र आत्मा जानकारी के रूप में दे रहा है, क्योंकि यह शिक्षा नहीं है। यहां पे लिखा है जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही क्या है? मसीह। सब बोलो मसीह।
अब लोग यहूदी लोगों ने यीशु मसीह का इनकार क्यों किया? वो यीशु का इनकार नहीं करते थे, मगर वो मसीह का इनकार करते थे। किसका इनकार करते थे वो? यीशु अच्छा था उनके लिए। यीशु क्यों अच्छा था? क्योंकि यीशु मसीह जहां भी जाते थे बीमार चंगे होते थे, कोढ़ी शुद्ध होते थे, कब्र में लाजर भी बाहर आ गया, विधवा का बेटा मर गया था वो भी जी गया। यीशु मसीह को तो वो पकड़ के राजा बनाना चाह रहे थे, आपको मालूम, मगर वो यीशु को मसीह करके स्वीकार नहीं कर पाए। हालेलुया। किसी एक व्यक्ति ने यीशु को मसीह करके स्वीकार किया। किसने कहा? और पतरस के बारे में यीशु मसीह ने क्या बोला? पतरस, ये बात मेरे पिता ने तुझे बताई है। किसने बताई? पिता ने बताई है। मैं और आप भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का मतलब है नियुक्त किया हुआ। जिस काम के लिए वो भेजा गया उस काम को पूरा करने वाला, उसके पास वो अभिषेक था, और वो अभिषेक जो था वो स्वर्ग छोड़कर मेरे और आपके लिए आए। वो परमेश्वर के पुत्र, मनुष्य का पुत्र कहलाया। हालेलुया। और वो इसलिए कहलाया ताकि मैं और आप परमेश्वर के पुत्र कहला सकें। हालेलुया। क्या आप खुश नहीं? मैं बिस्तर में भी जब सोचता हूं मैं बहुत खुश हो जाता हूं। ओ धन्यवाद, मैं स्वर्ग में हूं अभी भी, और जब मैं यहां से जाऊंगा तब भी। हालेलुया। क्योंकि ये जीवन पृथ्वी पर हम अविनाशी जीवन को जी रहे हैं। किसके द्वारा? क्योंकि किसके द्वारा जीवन मिला? क्योंकि इसका दूसरे हिस्से में क्या लिखा है? वो परमेश्वर से क्या है? नहीं, वही ऊपर पढ़ो, ऊपर। वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हाँ, वो परमेश्वर से क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ है। अपने ऊपर हाथ रखो, बोलो धन्यवाद परमेश्वर पिता, यीशु मसीह को, यीशु को मसीह करके स्वीकार करने के द्वारा मैं आपकी संतान हूं। क्या बात है। हालेलुया। अब जब आप संतान है वैसे जियो फिर। हालेलुया। ऐसा जीना है। जीवन में बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे। थोड़े समय आत्मिक होंगे, थोड़े समय तो नहीं, ज्यादा समय वो शारीरिक होंगे। मगर आत्मिक व्यक्ति पहचान लेगा। आत्मिक व्यक्ति क्या होगा? यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा है, यूहन्ना का सुसमाचार में उसका 1 अध्याय में, कि उसने अपने आप को मनुष्य के हाथ में नहीं छोड़ा, यानी उनके ऊपर अपने आप को निर्भर नहीं किया, है ना? पढ़े वो कहां लिखा है? ओके, अब इसको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। मरकुस में है कि यीशु मसीह ने अपने आप को उन मनुष्यों के हाथ में नहीं सौंपा। मनुष्यों के बीच में रहते थे, मगर मनुष्यों के हाथ में अपने आप को उसने नहीं सौंपा। कहाँ लिखा है भरद्वाज जी? यूहन्ना 2:24। हाँ, यूहन्ना 2:24 पढ़े। परंतु यीशु ने अपने आप को हाँ, उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था। वह सबको क्या करता था? जानता था। और 25 वचन, और उसे आवश्यकता ना थी, उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे। हाँ, क्योंकि वह आप ही जानता था कि हाँ, मनुष्य के मन में क्या है। मनुष्य के मन में, इसलिए मनुष्य के उसमें अपने आप को उसने नहीं छोड़ा। आत्मिक व्यक्ति सब कुछ जानता है। सब बोलो आत्मिक व्यक्ति। यीशु मसीह क्या थे? आत्मिक। क्या थे वो? इसलिए वो आत्मा के चलाए चलते थे। इसलिए अभी हम दोबारा वहीं पर आ जाएंगे। वहां पर क्या लिखा है? यहां पे लिखा है कि इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। पुत्र अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता, केवल
यह कि जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उसे पुत्र भी उसी रीति से करता है। अब मान लो एक बड़ाई है, कारपेंटर है, और उसके घर में पूरा एक वर्कशॉप लगी हुई है, और उसका बेटा भी अपने पिता को देख रहा है कि एक मेज बनाने के लिए कितनी लकड़ी उसने ली और कैसे उसको उसने बनाया है। तो वो भी अकेले में वो चीज को बनाने के लिए क्या करेगा, कोशिश करता है, क्योंकि पिता को जो कुछ भी हम करते हुए देखते हैं, है ना। मेरे को याद है बहुत, यानी जब मैं कितने 18 या 19 साल का रहूंगा, उस समय हमारे पिताजी के पास, यानी पिताजी ने एक एटलस वो ली, स्कूटी क्या बोलते थे उसके, मोपेड टाइप की ना, एटलस की। पहले साइकिल चलती थी, तो पापा को मैं देखता था वो ऐसे चला रहे हैं। साइकिल सीख ली थी मैंने। एक दिन मैंने चाबी उठाकर वो मैं शाम को ले गया, मगर मुझे मालूम नहीं मेरे साथ क्या हुआ। मैंने अपने आप को घर में पाया, यहां से मेरी जो मूछ जो थी वो आधी कट गई और पैर में कुछ चोटें लगी थी। मुझे वो समय पता भी नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ था, किससे टक्कर हो गई, मैं खेत में कैसे पहुंच गया। वहां से उठाकर मेरे को उसी हालत में हॉस्पिटल ले गए। फिर मेरे पिताजी को किसी ने बताया आपका बेटा हॉस्पिटल में, वो वहां से मेरे को घर में ले आए। घर में होश आ गया मेरे को, क्योंकि पिता को देखा था ना चलाते हुए। मगर अधूरा ज्ञान था, अधूरी समझ थी। ऐसे ही जब यीशु मसीह अपने समय में थे, यीशु मसीह ने बचपन से वो काम शुरू नहीं करे जो पिता को करता हुआ देख रहे थे। मगर एक समय आया जब उसने एक बात को जान लिया कि जो कुछ पिता का है वो मेरा है। हालेलुया। जो किसका है? पिता का है वो मेरा है। हर एक बात को आप वचन में से देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने जितने भी चमत्कार किए, जितने भी कार्य करे, उसने अपने पिता को पुकारा। हालेलुया। जब यीशु मसीह 5000 के लोग भीड़ को खिला रहे थे, 5 रोटी 2 मछली जब यीशु मसीह के हाथ में गई, तो वो उठाकर यीशु मसीह ने पिता का क्या किया? बस धन्यवाद किया। जब यीशु मसीह लाजर के कब्र पे गए, वो लाजर की कब्र पे भी यीशु मसीह ने पिता का क्या किया? धन्यवाद किया कि तू सर्वदा मेरी सुनता है। क्योंकि उसे निश्चय था, उसे यकीन था पूरा कि पिता मेरी सुनते हैं। हालेलुया। क्या आपको यकीन है पिता आपकी सुनते हैं? हालेलुया। अगर आपको विश्वास है, आप प्रैक्टिस करना है। प्रभु मैं वचन सुन के आया, मैंने यीशु को मसीह करके स्वीकार किया, तो मैं परमेश्वर से जन्मा हूं। हालेलुया। मैं गुलामी में नहीं, मैं आजादी में जीऊंगा। हालेलुया। मैं थोड़ी बातों के लिए या थोड़ी चीजों के लिए, थोड़ी आशीषों के लिए नहीं जीऊंगा। सब कुछ जो यीशु का है वो सब कुछ मेरा है। उस सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि उसने आपके लिए उत्तम रखा हुआ है। उसने आपके लिए क्या है? उत्तम रखा है। मैं और आप सब सौभाग्यशाली लोग हैं मेरे जो, कि हम इस सत्य को जानते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर पिता की संतान हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने अपने आप से कुछ भी नहीं बोला, है ना। यीशु मसीह ने अपनी महिमा के बारे में, या जो वो काम कर रहा था, कि मैं देखो वहां गया था शाम को, बैठकर उनकी कमेटी मीटिंग नहीं हुई कि यीशु मसीह ने कहा, पतरस कितने लोगों से मिले थे हम, कितनों का कमर दर्द ठीक हो गया, या कितने लंगड़े चलने लगे। तो उसने कोई लिस्ट बना के नहीं, प्रभु इतने, अच्छा कोई रह गया था वहां पर?
आगे लो, यीशु मसीह जहां भी जाते थे कोई भी खाली नहीं रहता था। हालेलुया। वो सबको चंगाई देते थे। सबके लिए क्या थी? सबके लिए चंगाई उपलब्ध है। जो आपसे मिलेगा चंगाई उसके लिए उपलब्ध है। आमीन। कई लोग आएंगे जो आपसे कहेंगे ये काम क्यों नहीं हो गया, आपने प्रार्थना करी वहां पर, क्यों नहीं वो व्यक्ति ठीक हो गया, क्यों वो मृत्यु में चला गया। वो सारा हिसाब किताब पिताजी के हाथ में है। हमारा काम है केवल वचन के अनुसार जीना। और जब आप जिएंगे, मेरे को याद है एक मिशनरी जो यहां पर आए और उन्होंने सड़क पे भी देखते थे, उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू करी कि कोई जैसे कोई लंगड़ा के चल रहा है, किसी के पैर में दर्द है, वो सड़क के ऊपर ही हाथ रख के प्रार्थना करते थे, कोई चंगाई नहीं मिली। 99 लोगों के लिए उन्होंने ऐसे प्रार्थना करी, कोई चंगाई नहीं मिली। मगर जब उन्होंने 100वें व्यक्ति के लिए प्रार्थना करी, चंगाई आ गई। फिर वो नहीं रुके, फिर वो सड़कों पर प्रचार करना शुरू कर दिया। आपको मालूम, जब आप प्रभु के साथ चलेंगे, कई बार लगेगा प्रभु ये काम मैं तो बोल रहा हूं, अभी तक ये काम क्यों नहीं हुआ, अभी तक ये समस्या का हल क्यों नहीं हुआ। वहां पर आपके विश्वास की परीक्षा हो रही है। हालेलुया। काम तो होगा, काम तो, कितनों को विश्वास है काम तो होगा। हालेलुया। वो काम इसलिए होगा क्योंकि यीशु मसीह का नाम जो है वो सब नामों में क्या है? श्रेष्ठ है। और वो नाम कभी बदलेगा नहीं, उसने मृत्यु को हराया है। हालेलुया। इसलिए पुत्र के पास अधिकार है। पुत्र के पास क्या है जी? अधिकार है। और इसके एक वचन को छोड़कर हम पढ़ेंगे, जैसे पिता मरे हुओं को क्या करता है? जिलाता है, वैसे ही पुत्र जिन्हें चाहता है उन्हें कौन चाहता है? सबको नहीं, किसको? पुत्र चाहता है ना। लाजर की कब्र के साथ और भी कब्रें होंगी, बाकी कब्र तो नहीं खुली, मगर लाजर की कब्र का जब पत्थर हटा तो लाजर कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया। पिछले संडे या पिछले से पिछले डेविड ने भी इस बारे में बताया कि यजकेल से परमेश्वर ने क्या बोला, तो उन हड्डी की वादी में जा और उन हड्डियों के ऊपर क्या कर? भविष्यवाणी कर, और वो जी उठेंगी, है ना। सो अगर वो बात को मेरे से अगर बोला जाता तो मेरा एक प्रश्न होता वहां पर, हड्डियों के कौन से कान हैं? जो मरे हुए हैं वो सुन सकते हैं, मनुष्य की समझ के अनुसार नहीं सुन सकते, मगर परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा वो सुन सकते हैं। हालेलुया। किसी सामर्थ्य से? हालेलुया। लाजर को भी जब लाजर करके आवाज लगाई तो लाजर जो मरा हुआ था 4 दिन का, वो जी उठा। हालेलुया। मैं और आप भी पाप में मरे हुए थे, हमारे ऊपर मृत्यु ने अपना कब्जा किया हुआ था और हम सब अपना जीवन अपने तरीके से जी रहे थे। मगर जब किसी ने हमें यह बताया कि ये जीवन जो हम जी रहे हैं ये मृत्यु में है और हमें मृत्यु की ओर ले जा रहा है, वो जीवन जो अनंत मृत्यु की ओर ले जा रहा है, हमने मात्र क्या किया? और हमें जीवन मिल गया। हालेलुया। और हमने जब विश्वास किया, उसी समय हम परमेश्वर पिता से हमने जन्म ले लिया, हम उससे उत्पन्न हो गए, हम उससे उत्पन्न हो गए। हालेलुया। जो जिससे उत्पन्न होता है तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी संतान की क्या करे? देखभाल करे। क्या बच्चे सोचते हैं? नहीं, मां बाप को सोचना है। मैं अपने जीवन में एक बात को सोची थी, और हम दोनों जब
बच्चे मेघा और डेविड के रूप में हमें प्रभु ने दिए। मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा था, वो भी ना पढ़े के बराबर था। वह एक मन में इच्छा थी कि इन बच्चों को हम अच्छी शिक्षा देंगे, और यानी जब से पढ़ाई शुरू करी, एक अच्छे स्कूल को प्रभु ने इनके लिए मुहैया किया। और इस बात से एक बात का निश्चय प्रभु ने दिया, जो तू नहीं कर सकता था वो मैंने करके दिखाया। हालेलुया। ताकि मैं किसी बात के लिए घमंड ना कर सकूं, क्योंकि सब कुछ पिताजी ने तो किया है। हालेलुया। जब पिता हमारे जीवन में काम करेगा, उन्नति लोग देखेंगे, है ना, आपके जीवन को लोग देखेंगे। जैसे अभी हमने सुना, हम चलती फिरती, एक बाइबल है, पत्रियां है ना, पौलुस कहता है हम चलती फिरती पत्रियां हैं, और ये जीवित है पत्रियां है। कौन सी पत्रियां है? है ना, हम जीवन देने वाले लोग हैं, हम जीवन के वचन बोलने वाले लोग हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मुझे अधिकार है। मुझे क्या है? अधिकार है। और ये अधिकार कहां से मिला? स्वर्ग से मिला। जब यीशु मसीह अपने समय में थे, एक वचन को पढ़ेंगे हम, लूका उसका 10 अध्याय और 19 वचन पढ़े। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। अब देखो, यीशु मसीह 12 लोगों को क्या दे रहे हैं, या 70 लोगों को क्या दे रहे हैं? अधिकार दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? है ना, ये अधिकार अंदर से बाहर आया, और उन्होंने बाहर से उस अधिकार को क्या किया? इस्तेमाल किया। सब लोग बाहर से इस्तेमाल किया, क्योंकि उस समय यीशु मसीह अपनी महिमा में नहीं गए थे, इसलिए पवित्र आत्मा नहीं आया था, है ना। पर उन्होंने केवल उस अधिकार पर क्या किया? विश्वास किया। क्या किया? विश्वास किया। और जब उन्होंने विश्वास करके वो कामों को किया, तो कोई भी ऐसा मायूसी के साथ नहीं आया कि यीशु मसीह हम गए और वहां पर इस अधिकार ने काम नहीं किया। बाइबल में लिखा है वो वापस कैसे आए? आनंद के साथ आए। कैसे आए वो? आनंद के साथ आए। क्योंकि जब आप चलेंगे, आप उस अधिकार के साथ चलेंगे, आप उसकी सामर्थ्य के अनुसार चलेंगे, आप जो बोलेंगे वो होगा। हालेलुया। क्योंकि वचन नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा? और वो वचन ही के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है। हालेलुया। वचन नहीं बदलेगा। ये जीवन जो प्रभु यीशु मसीह में मुझे और आपको मिला है, हमें एक बात को याद रखना है, यीशु मसीह ने जो काम किए, वो कामों को करने का अधिकार भी किसे दे दिया? अपने चेलों को दे दिया। और जब यीशु मसीह ने मृतकों में से जब वो जी उठा, तब उसने सबसे पहले अपने चेलों को क्या दिया? पवित्र आत्मा। सब बोलो पवित्र आत्मा। क्या दिया? पवित्र आत्मा। चलो जल्दी से पढ़ लो आप, यूहन्ना 20 का 21 पढ़ लो। 20 का 21। यीशु ने फिर उनसे कहा, हाँ, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। शालोम। जैसे पिता ने मुझे भेजा है। जैसे पिता ने मुझे भेजा है। जैसे किसने भेजा? पिता ने मुझे भेजा, वैसे हाँ, मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। वाह। देखो, कई बार हमें लगा ये प्रभु कह रहा है जाकर सब काम को छोड़कर और सेवा करो। सब काम छोड़कर क्या करो? सेवा करो। आपको मालूम, एक बच्चा स्कूल जा रहा है, वो भी अगर उन बच्चों के समान जीवन नहीं जी रहा जो संसारिक हैं, और एक पवित्र जीवन जी रहा है, तो पिता की इच्छा पूरी कर रहा है। हालेलुया। वो उनके समान गाली नहीं दे रहा, तो वो एक बात जानता है, वो परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। क्योंकि इस संसार में अगर जो अब यहां पे देखो, परमेश्वर और यीशु मसीह,
परमेश्वर और कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारे लिए कहां? स्वर्ग से छोड़कर पृथ्वी पर आए, है ना। यानी ये भी एक अद्भुत बात थी। ये भी कौन सी बात थी? कि परमेश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आ गए और हमारे को यह सौभाग्य मिल गया। 2000 जब भी आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया था, वो समय में आप यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता की संतान बन गए, विश्वास करने के द्वारा। सब बोलो, विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने क्या बोला? पढ़ो। यह कहकर उसने हाँ, उन पर फूका। उन पर क्या करा? फूका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। क्या लो? पवित्र आत्मा लो। सब कितनों को पवित्र आत्मा मिला? हालेलुया। पवित्र आत्मा लो। ऐसे फूका और कहा पवित्र आत्मा लो। हालेलुया। वाह। यीशु मसीह अंदर आ गए। कहां गए? जो बाहर थे वो कहां गए? मगर यीशु मसीह फिर भी बाहर थे। हालेलुया। तभी बाइबल को आप अपनी समझ से नहीं पढ़ पाएंगे। हालो, जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा जैसे एक रील चलती है ऐसे, वैसे वैसे सब वचन भी आपके आगे आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा आपको चलाएगा। कौन चलाएगा? हालेलुया। आपको किसी बात का सल्यूशन क्या बोलेंगे? नहीं, कोई आपको किसी बात का हल नहीं मिल रहा है तो उसका निवारण जो है वो प्रभु बताएगा। क्योंकि वचन नहीं बदलता। उपाय क्योंकि आपने पवित्र आत्मा पाया है। किसने दिया? बोलो, यीशु मसीह के नाम के द्वारा पिता ने मुझे दिया है। हालेलुया। वो देगा नहीं, उसने दिया है आपको। और उसमें जीना है। उसमें क्या हमें जीना है। आप जितना पवित्र आत्मा के संपर्क में अपने आप को देखना शुरू करेंगे, उतना आप संसार से कटना शुरू कर देंगे। संसार की बुराई, संसार के दोस्त, संसार की बातें, संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसमें आपकी कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। आप कहेंगे नहीं, प्रभु से अच्छा कोई भी नहीं है। हालेलुया। और जब फूका, फिर यीशु मसीह ने क्या बोला? क्या अधिकार दे दिया? जिनके पाप तुम क्षमा करो, जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। वो उनके लिए क्या है? क्षमा किए गए हैं। ये क्षमा किए गए हैं। हालेलुया। जिनके पाप तुम क्या करोगे? क्षमा करो। अब मान लो आपके घर में कोई बुजुर्ग है और उसने अब तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है और आपको मालूम है उसका अंतिम समय चल रहा है। अब आपका कर्तव्य है उसके पास जाकर एक बार उसको यह बताना कि यीशु मसीह ने आपके पाप क्षमा कर दिए हैं। आपके पाप क्या कर दिए? क्षमा कर दिए हैं। और उसके ऊपर यह घोषणा करके आना, प्रभु धन्यवाद हो, आपके अधिकार से मैं इसके पापों को क्षमा करता हूं। वो बंदा 100% स्वर्ग में मिलेगा। कितना बड़ा अधिकार दे दिया ना। हालेलुया। एक वचन और लिखा, देखो, जिसके पाप तुम रखोगे वे उनके लिए क्षमा किए जाएंगे। हाँ, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। वो रखे गए हैं। जिनके रखो। वाह। कोई आपका दिल दुखा के बच जाएगा? नहीं, कभी नहीं बचेगा। यहूदा का सिंह है ना, जो आपके साथ आराम में बैठता है, वो मगर आपको जो छेड़ेगा वो उसे फाड़ खाएगा। हालेलुया। क्योंकि ये वचन लिखा है किसमें? आपको मालूम? गिनती की पुस्तक पढ़ें आप, गिनती की पुस्तक और उसका ओके 2 मिनट।
24 निकाला, 24 का 9 पढ़ो। वह दुबका बैठा है, वह सिंही या सिंहिनी के समान लेट गया है। हाँ, अब उसको कौन छेड़े? जो कोई तुझे आशीर्वाद दे वह आशीष पाएगा, और जो कोई तुझे शाप दे, जो तुझे क्या दे? श्राप दे, वो श्रापित होगा। हालेलुया। छेड़ने का मतलब क्या है? जो आपके लिए आए या आपके विरुद्ध में आए, उसका पलटा कौन लेगा? परमेश्वर लेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन नहीं बदलेगा। मगर धन्यवाद, जैसे हमने वचन सुना, हम अनुग्रह के समय में हैं, इसलिए हमें पलटे के लिए नहीं जाना, मगर हमें कहना है प्रभु उस पर भी अनुग्रह कर, हम उसे भी क्षमा करते हैं। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएगा, वही आपको सिखाएगा। वही आपको क्या करेगा? सिखाएगा। क्योंकि यीशु मसीह के बारे में पौलुस और भी अच्छी रीति में इस बात को लिखता है। अगर हम निकालें कुलुस्सियों की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसका 15 वचन से पढ़ें आप। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, हाँ, वो तो अदृश्य परमेश्वर का क्या है? प्रतिरूप। और सारी सृष्टि में पहलौठा है। और सारी सृष्टि में क्या है? वो पहलौठा है। पहलौठा। और क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। उसी में सारी वस्तुओं की क्या हुई? सृष्टि हुई। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन क्या प्रभुताएं, क्या सिंहासन क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं क्या अधिकार, क्या प्रधानताएं और अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई, और उसी के लिए क्या है? सृजी गई है। वाह। सब कुछ किसके लिए सृजा गया? यीशु मसीह के लिए। मेरा और आपका जीवन भी किसके लिए है? यीशु मसीह के लिए है, और यीशु मसीह के द्वारा है। हालेलुया। हमने तो केवल इच्छा दी। हमने क्या दी? देखो, अगर किसी को चुनाव हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें कब से चुना? सृष्टि के आरंभ से पहले उसने चुना। फिर यीशु मसीह ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मगर मैंने तुम्हें। सत्य है ये। मैं जब तक आप अपना चुनाव नहीं देंगे, आप अपनी हां नहीं बोलेंगे इस चुनाव में, तो कभी भी परमेश्वर पिता आपके जीवन में काम नहीं करेगा। हालेलुया। जब हम हां बोलते हैं, तब स्वर्गदूत भी आकर हमारी सेवा टहल करते हैं। हालेलुया। कितना अद्भुत पिता है ना हमारा। सब कुछ, सब कुछ, बोलो सब कुछ, है ना? कुछ भी ऐसा सृष्टि में नहीं जो उसके बगैर उत्पन्न हुआ हो। इसलिए आप किसी भी बात को देख रहे हैं, पेड़ पौधों को देख रहे हैं, आप जानवर को देख रहे हैं, आप कोई भी बात को जो सृष्टि में उसे देख रहे हैं, इवन जो हवा भी है, जो बादल भी है, बारिश, बर्फ, जो कुछ भी है, वो सब यीशु मसीह के द्वारा है। हालेलुया। आपकी सफलताएं उसके साथ जुड़ी हैं। हालेलुया। नुकसान नहीं, सफलताएं। हालेलुया। बीमारी उसके साथ नहीं जुड़ी, चंगाई जुड़ी है। हालेलुया। उसमें छुटकारा जुड़ा है, बंधन नहीं है। उसने स्वतंत्र करने के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हालेलुया। क्योंकि हम बंधनों में थे, धर्म के बंधनों में थे, हम रीति रिवाजों के बंधनों में थे, हम बहुत सी बातों के बंधनों में थे। मगर जब आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकार किया, सब बंधन टूट गए। हालेलुया। और हम एक बात को जान गए, हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। सब कुछ उसके द्वारा है ना? यह विषय थोड़ा बड़ा है, क्योंकि हमें एक बात जानना है, जो इकलौता था वो क्या बन गया? क्या बना? ऐसे लिखा ना ऊपर, पढ़े आप दोबारा से 15 वचन। वह तो अदृश्य
परमेश्वर का प्रतिरूप अदृश्य है, यानी दिखने वाला परमेश्वर नहीं है, वो दिखने वाला नहीं है। नहीं है। बोलो मेरा विश्वास दिखने वाले परमेश्वर के ऊपर नहीं है। हालेलुया। अदृश्य परमेश्वर, सब बोलो अदृश्य। अब देखो, जो अदृश्य है उसने ये वचन जो है हमें दे दिया, हम इसे पढ़ रहे हैं। हम इसे क्या कर रहे हैं? इसे हम पढ़ रहे हैं। अगर कोई कहे बाइबल अदृश्य है, आप पढ़ पाएंगे? नहीं, बाइबल देखने में है। बाइबल किस में है जी? वचन किस में है? और इन वचनों पर हमने विश्वास किया और इन वचनों को हमने ग्रहण किया है। हालेलुया। और जब आपने इस वचन को ग्रहण किया है, तब अदृश्य काम आपके जीवन में होने शुरू हो जाएंगे। कौन से काम? कुछ बीमारी नजर आती है, कुछ बीमारी नजर नहीं आती। हालेलुया। पाप एक ऐसी बीमारी थी जो नजर नहीं आती थी। जो क्या नहीं आती थी? मगर किसने नजर डाली? परमेश्वर पिता ने। जब हम पापी ही थे, तब परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए प्रकट हो गया। किसका प्रेम? क्या वो आनंदित नहीं? यस। हम पाप को पाप नहीं बोलते थे, हम तो कहते थे चलता है। क्या बोलते थे? चलता है। गांव में अगर मैं बैठूंगा ताश तो खेलने पड़ेंगे, है ना? ऐसे ऐसे जीवन जी रहे थे भाई, है ना? एक शराबी के साथ बैठा है, मैं तो कंपनी देने गया था, है ना? यानी ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूज, क्योंकि पाप को छुपाने के लिए ना वो सब कुछ। जब बोला था चर्च क्यों नहीं आ रहे, काम बहुत है। अच्छा, यीशु मसीह से बड़ा आपका काम हो गया, फिर आखिर में पता लगा वो काम नहीं हुआ। यीशु मसीह के साथ जीवन को देखो, 100% गारंटी है ये, गारंटी। अभी कई जगह पे वो स्क्रैच कार्ड मिलते ना, स्क्रैच करो कुछ मिलेगा, इनाम मिलेगा, है ना? आपको साल में एक बार वो स्क्रैच कार्ड मिला हुआ है। आपका प्रॉमिस कार्ड, कितनों के पास है वो प्रॉमिस कार्ड? हालेलुया। इस महीने उसे बोलकर आप घोषणा करो कि जो इसमें लिखा है मेरे जीवन में ये महीने में मैं देखने जा रहा हूं। हालेलुया। आप वचन को रोज पढ़कर बोलो, प्रभु ये वचन लिखित है और मैं अदृश्य सामर्थ को, अपने जीवन की सफलताओं को मैं आपसे ले चुका हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। क्योंकि जब आप ऐसे जिएंगे, आप विजय में जिएंगे। कैसे जिएंगे? सर बोलो, विजय मेरी है। बोलो, जय में रहना मेरा अधिकार है। हालेलुया। कभी क्योंकि जो मसीह लोग हैं उनके लिए कोई जादू टोना काम नहीं करता। कई बार हम असफल हो जाते हैं, वो मेरा बुरा चाह रहा है, उसकी निगाह बुरी है, वो ठीक से मेरे से बात नहीं करता, वो ये है वो है। नहीं, आप बोलो, आप हर एक बात पर क्या पाए हैं? विजय पाए हैं, क्योंकि आप रोशनी में चलते हैं ना। हालेलुया। जो अंधकार में चलता है वो बोल सकता है ये सब बातें, पर मैं और आप ऐसी बातें नहीं बोल सकते, क्योंकि जो इकलौता था, अब यहां पे पढ़े, आप पढ़े, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, हाँ, और सारी सृष्टि में पहलौठा है। हाँ, सारी सृष्टि में क्या है? पहलौठा है। हालेलुया। और वो मेरा और आपका क्या है? अब बड़ा भाई है। वो क्या है? हमारा वो पहलौठा है ना। और ये जो शब्द है, ये वचन जो है, एक जगह पर और हम पढ़ सकते हैं, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, हाँ, उन्हें पहले से ठहराया भी है, पहले से जान लिया और पहले से क्या करा? ठहरा भी दिया, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। ताकि हम किसके स्वरूप में हो? उसके पुत्र के स्वरूप में हो। उसके पुत्र के क्या हो? अब देखो, हमारा बाहरी रूप जो है वो हमारे मम्मी पापा के द्वारा दिया गया है, इसलिए हम उनके समान हैं। अब
आत्मा में जो हमारा नया जन्म हुआ है, वो नया जन्म में हम पुत्र के स्वभाव में और स्वरूप में ढल रहे हैं। वाह। और पढ़े, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। ताकि वो बहुत भाइयों में क्या ठहरे? तो यीशु मसीह आपका क्या है? अरे बोलो भाई, आपको शर्म है यीशु मसीह को भाई बोलने में? क्या है वो आपका? बड़ा भाई है भाई। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि मित्र जो है ना, संकट में भाई बन जाता है। हालेलुया। परमेश्वर इब्राहिम का मित्र कहलाया। हालेलुया। मगर वही अदृश्य परमेश्वर का पुत्र मेरे और आपके लिए भाई बन गया। हालेलुया। सो जब यीशु मसीह के बारे में हम सीखते हैं, हमें एक बात को जानना है मेरे जो, कि जो यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे, वही आप और मैं इस पृथ्वी पर हैं। हालेलुया। हमें उसी के समान अपने जीवन को जीना है। हम कोशिश नहीं, संसार में होता मैं कोशिश कर रहा हूं ऐसा जीवन जीने के लिए। हाँ, मेरी कोशिश तो व्यर्थ हो जाएगी, मेरी कोशिश में मैं हार जाऊंगा, मेरी कोशिश में मुझे ठोकर लग जाएगी, मेरे कोशिश में बहुत नुकसान भी हो जाएगा। मगर प्रभु को प्रतिदिन कहना है, मेरा जीवन आप लेकर चलो। हालेलुया। जब वो लेकर चलेंगे, आप जब रात को बिस्तर में होंगे, आप कभी भी निराशा या मायूसी के साथ नहीं लेटेंगे, और आप धन्यवाद करके कहेंगे, पिता धन्यवाद, आज विजयी दिन था, मैं धन्यवाद करता हूं, और आज जितनी विजय देखी है उससे 2 गुना मैं कल देखने जा रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि वो कभी बदलते नहीं है। यीशु मसीह कभी बदलते नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, याद रखें कि हम पुत्र के अधिकार में हैं। किसके अधिकार में? सब बोलो, पुत्र का अधिकार। अपने ऊपर हाथ रखे, बोलो, पुत्र का अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों ना अपनी आंखें बंद करें और इस वचन के लिए हम धन्यवाद देंगे। और इस बीच में मैं चाहूंगा कि जो